हुकुम, हमने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा हुकुम। बागजी राज की दुर्घटना का हमें तो कोई साक्ष्य नहीं मिला। हुकुम, हुकुम, मुझे कुछ मिला। इसकी धार पर तो ये चिन्ह भी, सूखे रक्तावशेष के। तुरंत और सैनिकों को बुलाओ, जाओ। हुकुम। अब तो बन गए ना आप हमारे मित्र। माना किस्मत ने घोड़े से तुम्हें बचा लिया, पर अब बशर के इस बूझे तीर से तुम्हें कौन बचाएगा शहजादे। कहा था ना शमशेर खान कि बशर जिसका नाम एक बार ले लेता है उसे मरना ही पड़ता है। कोकोयाची, हम जानते हैं आप धीरबाई जी के विश्वास पात्र हैं, पर अपनी मातृभूमि के लिए भी आपका कोई एक कर्तव्य है और उसी का वास्ता देकर हम धीरबाई जी और राणा जी के सामने आपसे पूछते हैं
बिना किसी से डरे सच बताइए। हमने धीरबाई जी के लिए जो भी अब तक कहा है वो सच है या झूठ? आपको अपनी मातृभूमि की शपथ है कोकोरिया जी। क्या धीरबाई जी ने वो सब कुछ नहीं किया जिससे कुंवर प्रताप सदा सदा के लिए? राणा जी, अब तो मर्यादाओं की सीमा का भी खुला अपमान हो गया। अब राजसी लोग दास दासियों की सहायता से छोटे मोटे आरोप सुलझाएंगे। धीरबाई जी, कुंवर प्रताप की हत्या का षड्यंत्र कोई छोटी बात नहीं है और ना ही ये कोई भ्रम है, ये सच्चाई है। बस जयवंताबाई जी, बस। अब हम आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। दादा भाई, कहाँ हैं आप? बाबूजीराज, आप कहाँ हैं बाबूजीराज? बाबूजीराज! राणा जी, क्या आपको हमारी किसी बात में सच नहीं दिख रहा? जयवंता जी, हमें तो केवल एक बात में सच दिख रहा है, और वो ये है कि अगर किसी भी औरत को आवश्यकता से अधिक सम्मान और अधिकार दे दिया जाए तो वो अपनी सीमा भूल जाती, अपनी मर्यादा भूल जाती, अपने पद की गरिमा भूल जाती और वो अपनों का ही नाश करने लगती। और यही सब कुछ कर रही हैं आप जयवंताबाई जी। हमने सदा आपको सबसे अधिक सम्मान दिया, सबसे अधिक अधिकार दिए, और ये किया आपने। आप मेवाड़ की महारानी हैं जयवंताबाई जी, और ये सब कुछ कर रही हैं आप। अपने ही परिवार में फूट डाल रही हैं, विश्वास के स्थान पर अविश्वास फैला रही हैं। आप इस परिवार की मुखिया हैं जयवंताबाई जी, और आप परिवार के अन्य सदस्यों पर आधारहीन आरोप लगा रही हैं। अब हमें समझ में आया कि सज्जाबाई जी क्यों हमसे ऐसी बातें कर रही थी। राणा जी, हम ये कहना चाहते थे कि भावी राजा की घोषणा के लिए कुंवर शक्ति के नाम का उस समय तो कोई अर्थ नहीं था, परंतु अब हमें सब समझ आ रहा है। तो वो आप ही हैं जिन्होंने परिवार के हर सदस्य में अविश्वास और असुरक्षा का विष घोल रखा है। अपना नहीं तो कम से कम अपने पद की मर्यादा का तो ध्यान रखा होता। बिना सोचे समझे आपने अपने मन के संदेहों को सच मान लिया। हमारे संदेह बिना सोचे समझे नहीं है, उसके पीछे सबूत है, सच है। हमें पूरा विश्वास है राणा जी, कुंवर प्रताप का जीवन संकट में है। लेकिन अब हमें आपके किसी भी शब्द का कोई विश्वास नहीं रहा जयवंता जी। जाने दीजिए राणा जी, जीजा के मन में जो संदेह था उसके आड़े वो अपनी संतान की सुरक्षा कर रही थी, जो चाहे कोई भी मां करती। दुख तो इसी बात का है कि एक मां होकर ये दूसरी मां पर केवल अविश्वास ही नहीं कर रही, बल्कि अपनी संतान की हत्या का आरोप भी लगा रही है। और वो भी किस पर? जो प्रताप को अपने होने वाली संतान से अधिक प्रेम करती है, उस पर। जयवंताबाई जी, धिक्कार है आपकी मानसिकता पे। इसी समय यहां से चली जाइए, और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। जाइए यहां से। बाबूजीराज प्रताप कहीं नहीं मिले गुरुदेव। अब तक तो इब्राहिम खान को आ जाना चाहिए था, लौटने में इतना विलंब क्यों? राणा जी, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हम आपके दोषी हैं। आपकी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए था हमें।
आपसे विवाह भी नहीं करना चाहिए था हमें। आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं राणा जी, हमारे लिए जीजा को इतना बड़ा दंड मत दीजिए। यदि वो हम पे विश्वास नहीं कर सकती ना, तो कोई बात नहीं राणा जी। उनकी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए, मेवाड़ की खुशी के लिए हम चले जाएंगे यहाँ से। सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे राणा जी। संभालिए अपने आप को धीर भाई जी। आप हमारे जीवन में आए, यह हमारा सौभाग्य है, ईश्वर का वरदान है। इसलिए आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जयवंता बाई जी आपको अपने जीवन में नहीं स्वीकार कर सकती तो वो जहां भी जाना चाहे जा सकती है। ये अश्व तो कुंवर प्रताप का है, किंतु कुंवर प्रताप कहाँ पे हैं? पता नहीं आचार्य जी, उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की हमने, लेकिन नाकाम रहे। उनका कहीं पता नहीं चला, कहीं नहीं मिले। कहीं नहीं मिले? ये अश्व आपको कहाँ पे मिला? ये घोड़ा हमें जंगल में घास चरते दिखाई दिया था, अकेले। इसका मतलब दादा भाई कहीं जंगल में ही है। कुछ अनुचित है। हम महामृत्युंजय का जाप करने जा रहे हैं कुंवर प्रताप की सुरक्षा के लिए। मेवाड़नाथ, अनर्थ हो गया है। अभी अभी गुरुकुल से समाचार आया है कि बाबूजीराज कहीं खो गए हैं। कहाँ खो गए वो? कौन था उनके साथ? हुकुम, जो समाचार गुरुकुल से आया है उसके अनुसार अंतिम बार उनके साथियों ने जंगल में उन्हें घोड़े पर देखा था। जयवंता राणा जी की नजरों में कैसे गिर गई और साथ साथ कुंवर प्रताप खो गए। अब तो हम एकलिंग जी से प्रार्थना करते हैं कि मिले ही ना वो कभी। शमशेर खान जिन जागीरों को देने का वादा किया था, उन जागीरों को तैयार रखना हमारे लिए, क्योंकि हमने प्रताप को, मेवाड़ के मुस्तकबिल को माजी का एक किस्सा बना दिया है। कहाँ जा रही है महारानी सा? हम प्रताप को ढूंढने जा रहे हैं। रुकिए महारानी सा। महारानी सा, आपका महल से बाहर जाना ठीक नहीं है। मेवाड़ की प्रजा में हलचल मच जाएगी। तो क्या करें हम? चुपचाप यहाँ बैठे बैठे हमारे प्रताप के अनिष्ट की कल्पनाएं करते रहे बस। वो कहाँ है, कैसे है, कुछ पता नहीं। हमें जाने दीजिए। महारानी सा, मेवाड़नाथ खुद गए अपनी विशेष टुकड़ी के साथ बाबूजीराज को ढूंढने। कुछ नहीं होगा महारानी सा, बाबूजीराज को कुछ नहीं होगा, वो मिल जाएंगे। एकलिंग जी पे विश्वास रखिए। कौन सा स्थान है ये? कोई है? क्षमा करें,
पर क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये स्थान कौन सा है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप सचमुच यहाँ है राजराणा जी? आपने हमारे प्राण बचाए थे, हमारा मेवाड़ बचाया था। हम आपको कैसे धन्यवाद करें? बहुत बहुत धन्यवाद राजराणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजराणा जी, राजराणा जी, कौन? बाबूजीराज, दादा देवीदास, आप यहाँ कैसे आ गए? यह स्थान आपके लिए नहीं है बाबूजीराज। पर दादा ये स्थान है क्या? बाबूजीराज, नियति की कोख में आपके लिए कई बड़े बड़े महान कार्य पड़े जिन्हें केवल आप ही को पूरा करना है। इसलिए कभी किसी के कुछ कहने पर अपने मार्ग एवं लक्ष्य के बीच कोई बाधा मत आने दें। देशद्रोहियों से सचेत रहिएगा। हमें क्षमा कीजिए बाबूजीराज, हम जानते हैं कि जो कार्य हमने किया है वह अक्षम्य है, परंतु फिर भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं दादा, आपसे भूल हुई थी जिसका आपको आभास है, और उसका आपने तो प्रायश्चित भी कर लिया है। दादा आप कहाँ हैं? ये तो हमारे पुरखों की तलवार है। पर ये यहाँ पर कैसे?
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। बाबूजीराज! 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 बाबूजीराज उठिए बाबूजीराज! 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 बाबूजीराज, आप ठीक तो है ना बाबूजीराज? आप कहाँ चले गए थे? बोलिए ना बाबूजीराज। परसों आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर मिलेंगे? बाबूजीराज, जब हम आपको ढूंढ रहे थे तब हमने नदी की ओर आती एक पगडंडी देखी। पता नहीं क्यों बाबूजीराज, हमें ऐसा लगा कि हमें इस ओर ही आना चाहिए। आपको कुछ नहीं हुआ बाबूजीराज, एक लिंग जी की कृपा से आप ठीक है। पर बाबूजीराज, आप कहाँ चले गए थे? पता नहीं सोम, सब कुछ इतना विचित्र था और हमने जो देखा वो तो कोई भी वो सब छोड़िए बाबूजीराज और शीघ्र ही गुरुकुल चलिए। आपको पता है वहाँ सब आपकी कितनी चिंता कर रहे हैं। चलिए बाबूजीराज, चलिए। महारानी साहब, मैंने आपके भाई मानसिंह साहब को संदेशा भेजवा दिया है। वो किसी भी समय यहाँ आ जाएंगे। गिरधर गोपाल आपका भला करे गिरजाया जी। और प्रताप की कोई सूचना? नहीं महारानी साहब, अभी तक कोई समाचार नहीं आया। और आप घबराइए मत, महाराणा साहब खुद गए अपनी विशेष टुकड़ी के साथ बाबूजीराज को ढूंढने। और देखना, वो बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे उन्हें। और आपका आशीर्वाद भी तो है बाबूजीराज के साथ। वो उनकी हर संकट से रक्षा करेंगे। भरोसा रखिए महारानी साहब। भरोसे ही एक एक करके टूट रहे हैं गिरजाया जी। और रही हमारे आशीर्वाद की बात, तो माँ का आशीर्वाद तो सदा ही रहता है अपने संतान के साथ। पर संकट उन शक्तियों का हो जो प्रताप के जीवन के पीछे पड़े हैं। तो आप कहना क्या चाहती हैं महारानी साहब? क्या हम इसे भी मात्र सहयोग मान ले गिरजाया जी कि जिस दिन हम धीरबाई जी पर प्रताप के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप करते हैं, उसी दिन हमारा पुत्र प्रताप खो जाता है? क्या इसमें भी हम धीरबाई जी का हाथ ना देखें? हमें इसी समय धीरबाई जी से जाकर पूछना चाहिए, क्या किया है उन्होंने हमारे प्रताप के साथ? प्रताप के लिए हम कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं। महारानी साहब, आपका ऐसा करना महाराणा साहब को और दूर कर देगा आपसे।
राणा जी ने तो हमें पहले ही अपने जीवन से निकाल दिया है गिरजाया जी। अब क्या पास क्या दूर। पर प्रता, वो तो आज भी हमारे जीवन की बहुमूल्य निधि है, हमारी एकमात्र पूंजी है। उनके लिए जो भी मूल्य चुकाना पड़ेगा चुकाएंगे हम। पर पता तो चले कहां है हमारे प्रताप। प्रणाम गुरुवर। मेवाड़नाथ स्वयं पधारे। प्रणाम राणा जी। प्रणाम आचार्य जी। वो कुंवर प्रताप। राणा जी, अपनी क्षमता अनुसार कुंवर प्रताप को ढूंढने के हमने सारे प्रयास किए, किंतु हम सफल ना हो पाए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कुंवर प्रताप हमारे शिष्य हैं और हमसे शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है। किंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस असाधारण शिष्य में हमने मेवाड़ के उज्जवल भविष्य को देखा, वह हमारी ही देखरेख में खो गया। हम इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व लेते हैं और इसी कारणवश हम अपने पद को त्याग। आचार्य जी, आचार्य जी देखिए कौन आया है। कुंवर प्रताप। बाबूजी राज। राणा जी, प्रणाम गुरुवर। कहाँ थे आप? वो गुरुवर, पता नहीं, वो जंगल, वो नदी। क्या लगता है आपको प्रशिक्षण के बीच कहीं खोकर आप हमारे आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं? आप जानते हैं कितना कष्ट दिया आपने सबको। आपके पिता मेवाड़ नरेश अपने महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित करके यहाँ आए। ये शिक्षा मिली आपको इस गुरुकुल में? क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? गुरुवर, यदि ये हमारे बस में होता तो हम कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। पर जब हमारा घोड़ा बिदकने लगा और बिदकने के बाद वो अनियंत्रित होकर दौड़ने लगा और फिर हम अपने भरसक सामर्थ्य के साथ उस घोड़े की सवारी करते समय उसको नियंत्रित करने में जुटे रहे। और जैसे ही वो घोड़ा नियंत्रण में आता कि कोई चीज हमें बहुत तेजी से चुभी और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते हम अचेत हो गए। हमें इतना ही याद है कि हम एक ऐसे जंगल में थे जहाँ कोहरा ही कोहरा था, धुंध ही धुंध थी। परंतु बाबूजी राज प्रताप, जहाँ हमें आपका अश्व मिला उस दिशा में दूर दूर तक कोई जंगल नहीं है। हम जानते हैं उस क्षेत्र को। नहीं दादा, हम सच कह रहे हैं, वहाँ पर जंगल था और उस जंगल से बाहर निकलने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया। तो किस प्रकार आप उस जंगल के बाहर निकले? फिर अचानक से हमें चक्कर आने लगा और हम अपना संतुलन खोकर एक दलदल में गिर गए। फिर हमें ऐसा लगा कि हम अब बाहर नहीं आ पाएंगे। पूरा अंधेरा सा छा गया। फिर संभवतः हमने एक आदमी देखा
जिसकी भुजाएं बहुत विशाल थी, लंबे बाल थे, मुख पे तेज था। कुछ तो विशेष बात थी उस आदमी में। जब हमें होश आया तब सोम हमें पुकार रहे थे। राणा जी, जब तक कुंवर प्रताप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह समर्थ नहीं हो जाते, हम कुंवर प्रताप को स्वास्थ्य अवकाश देते हैं। इन्हें उसकी आवश्यकता। नहीं गुरुवर, अब हम बिल्कुल ठीक है और गुरुकुल की शिक्षा में हम फिर से पिछड़ना नहीं चाहते। कुंवर प्रताप, आप वही करेंगे जो आचार्य जी आपसे करने को कह रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम राजन। चलिए कुंवर पिता। ये अच्छा हुआ गुरुवर कि आपने कुंवर प्रताप को स्वयं को संभालने के लिए कुछ दिनों का अवकाश दे दिया। कुंवर प्रताप किस किस तरह की विचित्र कल्पनाएं कर रहे हैं? कुंवर प्रताप ने जो कहा वह केवल कपोल कल्पनाएं नहीं है। परंतु गुरुदेव, उस खाई की ओर इस प्रकार का कोई भी मन है ही नहीं। हम जिस भौतिक संसार में रहते हैं उसी के ही समानांतर एक और संसार है। हम जिसे देख नहीं सकते, जिसे समझ नहीं सकते, किंतु वह हर समय होता है। मात्र हमारे ना देखने के कारण से उसके अस्तित्व को झुठलाया नहीं जा सकता। कुंवर प्रताप संभवतः जीवन मरण से परे उसी संसार से होकर आए हैं। इस प्रकार कुछ लोग मृत्यु के मुख से अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मबल से मृत्यु पे विजय पाए पुनः जीवन पे लौटते हैं। तब तो हमें कुंवर प्रताप के इस अनुभव को समझना ही होगा। कहीं कुंवर प्रताप अपने इसी भ्रमजाल में फंस के न रह जाएं। जब उचित समय होगा तो सत्य अपने संपूर्ण रूप में उनकर हमारे सम्मुख प्रकट हो जाएगा। तब तक जीने दो उन्हें अपने भ्रम के धुंधलकों में। या जी, ये कैसे हो सकता है कि प्रताप सकुशल वापस लौट आए? कह दीजिए कि यह संभव है। बोलिए या जी। क्षमा करें महारानी साहब, पर यह समय इन पर विचार करने का नहीं है। उचित यही होगा कि आप शीघ्र जाएं और अपने कुंवर प्रताप का स्वागत करें। मेवारनाथ की, मेवारनाथ की, मेवारनाथ की, मेवारनाथ की, मेवारनाथ की। आपको कुछ हुआ तो नहीं है? हमारा तो जैसे सारा संसार ही थम गया था। फिर ऐसा मत कीजिएगा कभी। आप जल्दी से अपनी छोटी माँ को बताइए कि कहाँ गए थे, क्या हुआ और कैसे वापस आए। हम सब बताएंगे छोटी माँ, बस एक बार हम अपनी रानी माँ को देख ले। वो भी बहुत चिंतित होगी ना हमारे लिए। क्या हुआ दाजीराज? रानी माँ ठीक तो है ना? कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, पहले आप यहां से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद आप हमसे हमारे मंत्रणा कक्ष में आके मिलिएगा। जी दाजीराज। प्रताप कैसे हैं आप? चेहरा कितना पीला पड़ गया है। आपने कुछ खाया कि नहीं? इतनी चोट आई है आपको। चलिए राजवैद्य जी के पास चलते हैं। हमें कुछ नहीं हुआ है रानी माँ, हम एकदम ठीक है। और आपका आशीर्वाद तो सदा हमारे साथ होता है। फिर हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है ना? आज जो भी हुआ उसके लिए क्षमा मांगते हैं। रानी माँ, आपके और छोटी माँ के बीच ये क्षमा मांगने वाली बात कैसे आ गई? कुंवर प्रताप,
आपकी रानी माँ आपके लिए बहुत चिंतित थी, इसलिए उनके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल गई जो वो सोचती तक नहीं है ना जीजा? रानी माँ, दाजीराज ने हमें मंत्रणा कक्ष में बुलाया है, आप भी चलिए ना हमारे साथ। हम नहीं चल सकते कुंवर प्रताप। पर क्यों रानी माँ? इसी समय यहां से चली जाइए, और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। क्योंकि उन्होंने आपको बुलाया है, तो आपको जाना चाहिए अकेले। आप जाइए, तब तक हम भी हमारा एक महत्वपूर्ण काम करके आते हैं। ठीक है रानी माँ, चलते हैं छोटी माँ। राजवैद्य जी, आपके विचार से क्या कारण हो सकता है बाबूजीराज के इस घाव का? निश्चित रूप से किसी धारदार वस्तु ने घाव किया है। अब इसने शरीर को कितनी हानि पहुंचाई है, इसका सही सही मूल्यांकन करना थोड़ा कठिन है हुकुम, क्योंकि बाबूजीराज को चोट लगी हुई थोड़ा समय हो चुका है। हानि से आपका क्या अर्थ है वैद्यराज जी? हमें लगता है हुकुम कि बाबूजीराज इसी चोट से अचेत हुए होंगे। इसका अर्थ तो ये हुआ वैद्यराज जी कि जिस वस्तु से कुंवर प्रताप को चोट पहुंची है वो विषैली थी। हुकुम, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप कुंवर प्रताप के उपचार की तैयारियां कीजिए। जी। बाबूजीराज, आप थोड़ा याद करने का प्रयास करें कि आपके अचेत होने से पहले हुआ क्या था। नहीं रावत जी, कुछ नहीं, बस कोई जंगली झाड़ होगा जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया होगा। बाबूजीराज, थोड़ा जोर देकर याद कीजिए, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कहा ना रावत जी, हमें ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है बाबूजीराज, किंतु जैसे ही आपको कुछ याद आए, आप सर्वप्रथम हमें बताएं। जी रावत जी। शमशेर खान जिन जागीरों को देने का वादा किया था, उन जागीरों को तैयार रखना हमारे लिए, क्योंकि हमने प्रताप माजी का एक किस्सा बना दिया है। बशर को शिकस्त की आदत नहीं है प्रताप। इस बार तो मैं चूक गया, पर अब तुझे मौत के अंजाम तक पहुंचा के ही रहूंगा। ये सब कुछ हो क्या रहा है रावत जी? बार बार ऐसे संयोग कुंवर प्रताप के साथ क्यों हो रहे हैं? क्या आप जानते हैं रावत जी, इस बार कुंवर प्रताप इतने पास थे अपनी मृत्यु के। हम अपने पुत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, वो जोशीले अवश्य, लेकिन
लेकिन मूर्ख नहीं है। खुद ही सोचिए रावत जी, जब कुंवर प्रताप एक गिरते हुए घोड़े को नियंत्रण में कर सकते हैं, फिर वो उस घोड़े को खाई के इतने करीब क्यों लेकर गए? क्या वो जानते नहीं थे कि खाई कितनी गहरी है? नहीं रावत जी, ये घटना मात्र दुर्घटना नहीं हो सकती है। कुछ तो है। आप सही कह रहे हैं राणा जी, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन रावत जी, हम समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कौन है जो कुंवर प्रताप की हत्या करना चाहता है। कोई तो है जो कुंवर प्रताप के आसपास है। इसलिए हम चुपचाप एक कड़ी सुरक्षा जांच करवा रहे हैं उन सभी व्यक्तियों की जो बाबूजी राज प्रताप के आसपास रहते हैं। तो चाहे वो व्यक्ति बाबूजी राज प्रताप के नए कुश्ती गुरु इब्राहिम खान ही क्यों ना हो। महारानी सा, मानसिंह जी पधारे हैं। ये सब क्या है जीजा? आप लोग क्या करें मान, हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं रहा है। अरे जीजा, आप महल छोड़कर क्यों जा रही हैं? क्योंकि यहाँ रह के राणा जी के हमारा चेहरा ना देखने के प्रण का मान रखना संभव नहीं है। ठीक है जीजा, जैसा आप ठीक समझे। लेकिन कुंवर प्रताप, उन्हें आप अपने यहां से जाने की बात कैसे बताएंगे? वो नहीं जाने देंगे आपको। कुंवर प्रताप हमारे साथ चल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। कुंवर प्रताप का भविष्य है यहाँ। वो राजकुमार है मेवाड़ के। पर सबसे पहले पुत्र है वे हमारे, और यहाँ अब उन पर संकट बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लिए उनके जीवन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी करेंगे हम। पर जीजा, आप ये बात राणा जी से क्यों नहीं कह सकते? किया था हमने प्रयास, पर राणा जी के सिद्धांत बीच में आ गए। राणा जी अपनों पर संदेह नहीं करना चाहते, और वे ये भी नहीं चाहते कि उनके जो अपने हैं वो एक दूसरे पर संदेह करें। बाबूजी राज, बस अब थक गया। कितनी देर से आप चले ही जा रहे, चले ही जा रहे। पता नहीं क्या खोज रहे हैं आप। बाबूजी राज, आपको जो जो याद आ रहा है वो आप रावत जी को क्यों नहीं साफ साफ जाकर कह देते? फिर मैं भी घर जाकर आराम से थोड़ी जलेबियां ही खा लूंगा। इसके दो कारण हैं सो। हम ये कहकर सारे महल को चिंता में नहीं डालना चाहते कि हमें इस दुर्घटना में कोई षड्यंत्र दिख रहा है। पहले ही वे हमें लेकर कितने दुखी हो चुके हैं सब, और फिर हमें ये भी लग रहा है सो कि हमारे दाजीराज और रानी माँ दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उन्हें ये सब पता चलेगा तो कहीं वे हमारा गुरुकुल जाना बंद ना करवा दे। और दूसरी वाली बात क्या है बाबूजी राज? दूसरी बात यह है सोम कि आपका ये पेट फूलता जा रहा है, और ऐसे में आपने जलेबियां खा ली तो आपका ये पेट और फूल जाएगा। इसलिए आप हमारी सहायता करें और ये पेट का घेरा घटाइए। चलिए। छोड़ दी जलेबी आपके लिए, पर आप ये तो बताइए कि आप खोज क्या रहे हैं?
बाबूजी राज? ये हमारी घोड़े के पीछे चिपकी चौकों में से एक चौक है सोम। इन्हीं के कारण तो हमारा घोड़ा भिदक रहा था। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी राज। सीधी बात है सोम। जोक तो घोड़ों का खून पीने के लिए तो नहीं जानी जाती, और हमारे घोड़े पर बहुत सारी जोक थी। इसका मतलब ये हुआ सो कि हमारे घोड़े पर किसी ने बहुत सारी जोक लगाई थी। यानी कि किसी ने आपको मारने के लिए आपके घोड़े पर जोके छोड़ दी, आपकी हत्या का षड्यंत्र। सुन, अब हमें ये पता लगाना है कि ऐसा कौन है हमारे आसपास जो इन खून चूसने वाली जोकों को पालता है। वचन दीजिए सो कि जब तक उचित समय नहीं आ जाता तब तक ये बात आपके और हमारे बीच रहेगी। वचन दीजिए हमें। ठीक है बाबूजी राज। रानी माँ मामूसा आ गए। रानी माँ मामूसा आ गए। आपको पता था? हमें तो पता ही नहीं था। हमने ही बुलाया था उन्हें। आपने बुलाया है? ये तो बड़ी अच्छी बात है रानी माँ। अब हम कल दाजीराज और मामूसा दोनों के साथ शिकार पर जाएंगे। नहीं कुंवर प्रताप। पर क्यों रानी माँ? हमें जाने दीजिए ना। हमें इन दोनों के साथ शिकार पर जाने में बहुत आनंद आता है। जाने दीजिए ना रानी माँ। रानी माँ, ये सब क्या है? हम कल प्रातः यहाँ से आपके मामूसा के साथ जा रहे हैं। पर क्यों रानी माँ? और कितने दिनों के लिए? हमें यहाँ पे गुरुकुल भी तो जाना है। आप कुछ ही दिनों में यहाँ लौट आएंगे। अब और प्रश्न मत करिए, भरोसा रखिए। हम जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। पर रानी माँ। कुंवर प्रताप, आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करेंगे। कल बहुत देर तक व्यस्त रहना है। जी। गिरजाया जी, हम जाते जाते अंतिम बार राणा जी से मिलने जा रहे हैं। हमारी भूल की क्षमा मांगने। महारानी साहब, आप इस समय दरबार में क्यों आई है? आपको किसी ने इस समय दरबार में देख लिया तो व्यर्थ में ही नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वो कोई नहीं। यदि आप हमारे इस अद्भुत अनुभव में प्रश्न उठाएंगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। महारानी है हम यहाँ, और बहुत शीघ्र ही बड़ी महारानी बन जाएंगी। ये देखिए कोकोया जी, ये हमारा दरबार है और वो हमारा राज सिंहासन। हे गिरधर गोपाल, हमारे पुत्र को दीर्घायु दे। कुंवर प्रताप को अपना अभय आशीर्वाद दे। जयवंताबाई जी, इसी समय यहाँ से चली जाइए, और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। राणा जी की प्रतिज्ञा के बाद अब वे जयवंता का चेहरा कभी नहीं देखेंगे। इसका मतलब जानती हैं याची? यहाँ का सब कुछ हमारा हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो। हमारी मंशा कभी नहीं थी आपका दिल दुखाना। आज जयवंता को राणा जी से अलग किया है,
कल उसके बेटे को भी कर देंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हमारा बच्चा, हमारा पुत्र। देख रहे ना आप कुंवर जी, आज आप हमारे साथ मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे हैं। भविष्य में आप ही को बैठना है यहाँ। जानते हैं ना, क्योंकि इस राज सिंहासन पर कोई और बैठ ही नहीं सकता। प्रताप सिर्फ आप। ये एक अजन्मे संतान के लिए उसकी मां का प्रण है। महारानी साहब, लगता है यहाँ कोई है। तो जाओ, जाके देखो, और कोई है तो उसे कह दो कि बाद में आए। महारानी साहब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अब चलिए यहाँ से। ठीक से देख लीजिए इस दरबार को कुंवर जी। इसी राज सिंहासन पर भविष्य में आपको राज करना है। चलिए। मामा साहब, रानी माँ ने अचानक आपके यहाँ चलने का निर्णय क्यों लिया? क्यों कुंवर प्रताप, आपको हमारे साथ आना अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं मामा साहब, ये बात नहीं है, पर रानी माँ बिना कोई कारण के ऐसा निर्णय ले ही नहीं सकती। उन्होंने आपको बताया होगा ना, हमें भी बताइए ना मामा साहब। देखिए कुंवर प्रताप, एक बात तो निश्चित है कि आपकी रानी माँ जो भी निर्णय लेंगी उसमें आपका भला ही होगा। हाँ, पर मामो साहब, रानी माँ ही तो चाहती थी कि हम गुरु राघवेंद्र जी से शिक्षा लें, और अब वे हमें अपने साथ चलने के लिए कह रही है। हमारे गुरुकुल के सभी मित्र, भाई शक्ति, छोटी माँ सब यहाँ पर है मामो साहब। फिर हम उनसे दूर क्यों जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे कुंवर प्रताप। हम यहीं रहेंगे, यहीं मेवाड़ के राजमहल में। रानी माँ, हमारी इच्छा ना तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की थी और ना ही आपके मर्यादा के विरुद्ध जाने की। हमें तो बस अचानक मेवाड़ छोड़ने का कारण जानना था। यदि आपको लगता है कि कारण बताना उचित नहीं है तो कोई बात नहीं माँ, आप जैसा कहेंगी हम वैसा करेंगे। हमारे निर्णय बदलने का कारण आपकी पूछताछ नहीं है। आप बहुत अच्छी है रानी माँ। कल प्रातः जल्दी उठकर आपको गुरुकुल जाना है। जी रानी माँ, हम चलते हैं। ये अचानक आपने निर्णय कैसे बदल दिया? हमें अभी अभी पता चला। हमारे बेटे की सुरक्षा का हमारा प्रयास हमारे मेवाड़ के भविष्य को असुरक्षित बना रहा है। महारानी के पद की मर्यादा इसी में है कि हम सबसे पहले हमारी मातृभूमि का हित देखें और मेवाड़ के हित में प्रताप का यही रहकर भविष्य में आने वाले दायित्व को निभाने के लिए तैयार होना, इसी में मेवाड़ का हित है। भाजीराज, भाजीराज, क्या हुआ सुन? आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? हमारे एक संबंधी जिन्होंने अपने गुरुकुल में वर्षों तक वनस्पति और जीवों की पढ़ाई की, मैंने उन्हें आपकी दी हुई जोक बताई तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा?
भाऊजीराज, उन्होंने कहा कि ऐसे जोक तो हमारे मेवाड़ में होते ही नहीं है, ये तो उत्तर के नमी वाले इलाकों में होते हैं। जरूर भाऊजीराज, कोई बाहर का आदमी इन्हें यहाँ लेकर आया है। उत्तर का नमी वाला क्षेत्र आखिर कौन हो सकता है? पर सुन, किसी को संदेह तो नहीं हुआ ना? नहीं भाऊजीराज। मित्र, आपको जीवित और सकुशल देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है हमें। चलिए, आपकी भाषा में से, पर हमें इतना तो बताइए कि वो उस दिन आपके पीठ पर वो रक्त चूसने वाली जोक कहाँ से आई थी? किसने फेंकी थी आपकी पीठ पर वो? बताइए। प्रणाम गुरुवर। यहाँ क्या कर रहे थे आप? वो हमने सोचा कि हम अपने उस दिन वाले अश्व को बस एक बार देख ले, और कोई बात नहीं गुरुवर, सच में। अच्छा गुरुवर, यदि आप हमें वचन दे कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, तो हम आपको हमारे यहाँ आने का असली कारण बताएंगे। तो कोई राज की बात है ना? क्या? आपको पता है, हमें लगता है कि हमारा अश्व उस दिन क्यों भिटका था, क्योंकि किसी ने जानबूझकर हमारे अश्व के पीछे चुपके से रक्त चूसने वाली जोक लगाई थी। हम भी आश्चर्यचकित हो गए थे गुरुवर, और ये बात सच है। कुंवर प्रताप, ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हम ये बात इसीलिए इतने यकीन के साथ कह सकते हैं गुरुवर, क्योंकि हमने पता लगाया, और ये जोक यहाँ की है ही नहीं। ये मेवाड़ के बाहर की जोक है गुरुवर, क्योंकि मेवाड़ के सूखे वातावरण में ऐसी जोक होती ही नहीं है। किसी ने मेवाड़ के बाहर से ये जोक लाई है, संभवतः उत्तरी भारत से। इन दिनों वहाँ बहुत बरसात होती है, और वही तो होती है ऐसी रक्त चूसने वाली जोक। ये बात आपने हमारे अलावा किसी और से तो नहीं कही ना? नहीं गुरुवर, हम नहीं चाहते कि हमारे माता पिता चिंता करें कि फिर से कोई हमारी हत्या का प्रयास कर रहा है। पर यदि हमें पता चल गया कि वो कौन है, तो हम अवश्य ही बता देंगे। ये आपने बहुत अक्लमंदी का काम किया कुंवर प्रताप। अब आगे से हम भी होशियार रहेंगे। पर आप क्यों होशियार रहेंगे गुरु? आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुरुवर? नहीं, वो अपने घोड़े की खरीद लेने आए। सभी शिष्यों ने तलवार चलाने का अभ्यास आरंभ कर दिया है। आप भी बिना किसी विलंब के अभ्यास आरंभ करें। जी गुरुवर। रुकिए। अपने पास खंजर रखने का कारण? गुरुदेव, किसी भी अनजान खतरे से बचने के लिए भी इसे हमेशा तैयार रखना पड़ता है। जैसा कि आप भी जानते हैं, ये इलाका हमारे लिए बिल्कुल नया है, और हिफाजत का ख्याल तो रखना पड़ता है। अब आप बिना किसी विलंब के कुश्ती की शिक्षा आरंभ कीजिए। जी गुरुदेव। अपने पांव जमा के रखो।
सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर देखो। पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बस। आज के प्रदर्शन के आधार पर इन सब का मूल्यांकन कीजिए। पर गुरुवर, हम तो इसे मात्र हमारा अभ्यास समझ रहे थे। हमें कब क्या करना है उसके लिए हमें आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको गुरुकुल में आए कुछ समय हो चुका है। अब आपको दूसरे स्तर पर शिक्षा मिलेगी। आपको हर समय मानसिक स्तर पर मूल्यांकन के लिए तैयार रहना है। कुछ माह के बाद आपके सभी अंकों को जोड़कर निर्णय दिया जाएगा। आप सब विद्यार्थी शस्त्रशाला में जाएं, अपना अपना भाला चुनें और अभ्यास के लिए हमें अभ्यास क्षेत्र में मिलें। इस पूरे क्षेत्र का बहुत ध्यान से निरीक्षण करो। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। छोटे से छोटा साक्ष्य भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। खोजो ध्यान से। हुकुम, हुकुम, हमने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा। हुकुम, बाबूजी राज की दुर्घटना का हमें तो कोई साक्ष्य नहीं मिला। हुकुम, हुकुम, मुझे कुछ मिला। इसके धार पर तो ये चिन्ह भी सूखे रक्तावशेष के। तुरंत और सैनिकों को बुलाओ, जाओ। हुकुम। फौजीराज, उम्मीद है कि आप ठीक हो। If you want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.